बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 पे क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, इसलिए इसमें हम 3 एंड 4 करेंगे। चलें एक्सरसाइज 2.4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था तो उसमें भी हमें लॉज की ज़रूरत थी, वो हमने लॉज कर लिए थे। अब थर्ड में भी ज़रूरत है तो इसलिए हम पहले लॉज इसके पढ़ेंगे, ठीक है। अब लॉज ऑफ लोगरिथम क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसमें आपके 4 लॉ लगते हैं, अगर आप वो अच्छे से याद कर लेंगे तो आप पूरी एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ होता है आपका प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। जैसे आपके पास लॉग है, इसमें ये आपकी बेस है, ठीक है। किसी भी लॉग की आपकी बेस है एक्स वाई, जो आपके कोई भी आपने यहाँ पे कांस्टेंट लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्रोडक्ट हो रही है, तो वो हमारे पास यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। जब हम उसको सोल्व करेंगे तो हम उसको प्लस में करेंगे, जो भी यहाँ पे आपके पास डिजिट दिए होंगे, लेकिन इसकी बेस सेम होगी। ये आपके पास बेस है। अब देखिए ये बेस और ये बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास log x है और log y है। तो इन दोनों का हमने जब भी प्रोडक्ट आएगा तो हमने वहाँ ऐड वाला प्रोसेस करना है, एडिशन करनी है। ये होता है प्रोडक्ट लॉ। अब एक होता है आपके पास कोशेंट लॉ, उसमें भी बेस आपके पास यही दी होगी और x ओवर y कोशेंट डिवाइड वाले फॉर्म में लिखते हैं। जिसमें भी आपके पास जब क्वेश्चन की फॉर्म इस तरह आएगी तो आपने वहाँ पे उसमें आपने सेपरेट करना है x माइनस log बेस y। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी बेस दी हुई है, यहाँ भी बेस वही है, यहाँ भी बेस वही है, लेकिन x और y जो भी आप वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। इसका नाम होता है कोशेंट लॉ। जो पहला होगा प्रोडक्ट लॉ, उसमें आपने ऐड करना है वैल्यूज़ को, और जहाँ पे कोशेंट लॉ होगा डिवाइड, वहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यूज़ को। और तीसरा लॉ होता है आपके पास पावर लॉ। वो होता है बेस ऐसे जैसे x की पावर n, यहाँ पे कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 की पावर 3 ले लें, कुछ भी ले लें। तो ये आपकी जब पावर वाली फॉर्म आ जाएगी ना, तो इसमें आपने जो पावर होता है वो log से पहले लेके आना होता है। जैसे अब मैं यहाँ लिखूँगी n log, जो मेरी बेस है वो मैंने लिखा, x मैंने वैसे लिख दिया, और मेरी जो पावर है मैं इसको स्टार्ट में ले आऊँगी log के। ये मेरा हो जाएगा पावर लॉ। अब मेरे पास देखिए नेक्स्ट जो होती है वो होती है मेरे पास बेस चेंज। ये बेस चेंज लॉ होता है। इसमें जो है ना, इसमें पहले हमने देखिए किसी में भी हमने बेस चेंज नहीं की, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बेस चेंज होती है। अब मेरे पास log x और log b, ठीक है। इसमें मैं इसको साथ इसके साथ करूँगी, x के साथ ये log, ठीक है। और दूसरी फॉर्म में मैं जो है ना अपने बेस के साथ करूँगी, b के साथ, ठीक है। यहाँ मैं कोई भी जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी होगी वो मैं यहाँ पे लिख के और अपने यहाँ पे बेस चेंज कर दूँगी इसकी। जब हम आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन लॉज की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन 1 और 2 में भी ये लॉज यूज़ किए थे, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो उसमें भी आपके ये लॉज यूज़ होंगे। जैसे कि अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.4 का। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में एक्सपेंड द फॉलोइंग, इनको एक्सपेंड करना है, आपने एक्सपेंड करके लिखना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम अपने पास लॉज वाला पेज रख लेते हैं। ये लॉज आपके पास सामने होंगे और इसी तरह से आपने क्वेश्चन को देखना है और आपने लॉज के जरिए इसको करना है। जैसे अब मेरे पास यहाँ दिया हुआ है log 11/5। अब मैं इसमें देखूँगी कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। अब मेरे पास तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है कोशेंट की, तो कोशेंट को मैं किस तरह लिखती होती हूँ, सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं बेस मेरी वही होएगी, बेस मेरी log, ठीक है, 11 माइनस, जहाँ भी कोशेंट आप फॉर्म देखेंगे वहाँ पे आपने सेपरेट का साइन लगाना है, और log नीचे क्या है 5। यही मेरा इसका आंसर है। ये सोल्व हो गया। इसको एक्सपेंड कर दिया, मतलब इसको फैला के लिख दिया। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है log 11/5 कोशेंट में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको खोल के लिख दिया कि इसको log 11, और जब कोशेंट की फॉर्म आएगी तो सेपरेट का साइन लगेगा, और log 5। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, log 5 8a6। अब यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे क्या यूज़ नज़र आ रहा है। पहले तो आप इसका ये स्क्वायर रूट हटाएंगे, ठीक है। log 5, पहले इसको क्वेश्चन को इसकी फॉर्म में लेके आए 8a। अब मेरे पास a की पावर 6 दी हुई है, लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगी आपको पता है स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। अब मेरे पास जब ये फॉर्म आ गई तो इस फॉर्म में मैं चेक करूँगी कि ये मेरा क्वेश्चन कौन सा लॉ है।
पावर वाला ला होगा तो पावर आप क्या करते होते हैं, पावर में पहले लेके आते हैं पावर को। तो अब मैं यहाँ पे इस पावर को पहले लेके आऊँगी 1/2 log 5, यहाँ मेरे पास 8a6 है, पावर उसकी 6 है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 मैं स्टार्ट में लेके आ गई हूँ। अब मैं आगे मेरे पास, अब देखिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन बन गया 1/2 log 5 8a6। अब जब मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, अब मेरे पास दो वैल्यू 8a भी है और 8 भी है, दो चीज़ें हैं। यहाँ मेरे पास कौन सा यूज़ होगा लॉ? अब देखिए मैं यहाँ पे देखूँगी कि जब दो वैल्यूज़ मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्म होती है तो मैंने यहाँ पे क्या करना होता है, ऐड। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसको, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे इसको अलग करना होगा। जैसे यहाँ 1/2 log 5, यहाँ मेरे पास 8 हो जाएगा। अब यहाँ a की पावर 6 है तो यहाँ पे मैं इसको अलग करूँगी, 6 पहले ले आऊँगी, 6 पावर इस a से पहले ले आऊँगी, 6 log 5a। तो ये दोनों की बेस मेरे पास सेम होगी, लेकिन 8a ये दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ 8 और ये दो वैल्यूज़ हैं, ये प्रोडक्ट है तो इसको मैंने एडिशन में लिखना है। तो पहले मैं 1/2 के साथ लिखूँगी 8 को, तो फिर उसके बाद 6 इसकी पावर है a की, तो मैं इसको 6 पावर को पहले ले आऊँगी, log a 5 करके। अब देखिए 1/2 log 5 8 + 6 log 5a मेरे पास जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो आगे मैंने क्या करना है, 1/2 log 5 8, मैं यहाँ पे 8 के फैक्टर ले लूँगी, 2 4 the 8 2 2 the 4 2 1 the 2, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा +6 log 5a, ठीक है। 1/2 अब मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ, 1/2 यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ब्रैकेट, ठीक है। ये मैं अब दोबारा से लेके आऊँगी इस 3 को, ये फिर पावर फॉर्म में आ गया तो मैं पावर को log के स्टार्ट में ले आऊँगी, log 5 2 + 6 log 5a, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का मकसद ये है कि आपको अलग से समझ आ जाए कि ये वाली जो पावर थी ये आपने फर्स्ट वाले की ली थी, वो जो फर्स्ट में की है, ये जब आपकी स्क्वायर रूट ख़त्म की है, जब ये वाली पावर आएगी तो यहाँ मैं स्क्वायर रूट से सेपरेट कर लूँगी इसको 1/2। अब मैं अगर इस पावर को अपने ब्रैकेट से बाहर लाती हूँ तो अंदर मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, इसको मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास log 5 2 प्लस अब 3 को हम 6 पे डिवाइड करते हैं 2 आ जाएगा, 2 log 5a। अब यहाँ 3 बंदा 3 कर लेंगे, 3/2 यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा और आंसर मेरे पास आएगा log 5 2 और 2 log 5a। ये इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो इसलिए यही इसका आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें ln लिखा हुआ है, ln का मतलब भी log होता है, ये नेचुरल फॉर्म में लिखा जाता है ln। log को नेचुरल फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको ln लिखते हैं, a to b/c। अब इसमें आप देखें कि आपको क्या लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ये किस फॉर्म में, ये क्वेश्चन फॉर्म में। जब क्वेश्चन में होता है तो आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि वो सेपरेट की फॉर्म में लिखा जाता है। इजीली ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर लें। ln, अब देखिए a² + ln b। अब यहाँ पे जब यहाँ पे इन दोनों का लिखेंगे तो पहले प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में हम ऐड करते हैं। जब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली को करेंगे क्वेश्चन में तो फिर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है ln(c). अब ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई कि ln(a²), जब इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्लस का साइन लगेंगे, ln(b) आ जाएगा और फिर माइनस जब नीचे वाली वैल्यू लिखते होते हैं क्वेश्चन में तो ln(c) हो जाएगा। लेकिन अब हमने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब मेरे पास यहाँ पावर है, पावर में क्या लिखना होता है, उसको log से पहले लाना होता है। तो 2 log a + ln b - ln c, यही मेरा इसका आंसर है। अब 4 क्वेश्चन देखिए। अब 4 में देखें log xy/z 1/9। ये भी वैसे ही बहुत ईजी है, log। अब x और y, अब आपको पता लग रहा है कि x y जो है प्रोडक्ट हो रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, log x y प्रोडक्ट में लिखेंगे तो x + log, यहाँ 2 दफ़ा log आ गया, log y, ठीक है। लेकिन जब -z डालेंगे तो माइनस लगाएंगे, -log z, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर पावर 1/9 है, तो मैं इस पावर को फर्स्ट में ले आऊँगी log के 1/9 log x + log y - log z।
यही मेरा इस 4 वाले पार्ट का आंसर है। अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। देखिए लॉग ln, नेचुरल लॉग ln, ये 16 दिया हुआ है, ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ है 16x³। तो पहले तो हमें इसके ये क्यूब रूट दिया हुआ है इसको ख़त्म करना होगा। लॉग लिखेंगे 16x³ और जब क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है कि पहले इसको हमने पावर वाली वैल्यू को फर्स्ट में लाना है। ये हमारे पास चौथा लॉ है 1/3 पावर लॉ। इसको पहले स्टार्ट में ले आएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे लॉग, हमारे पास यहाँ पे 16 3 और ln 3x3 है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ है, यहाँ 16 भी है x भी है, तो ये दो वैल्यूज़ हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ला लगेगा। 1/3 मैंने यहाँ लिख दिया ln से पहले। ठीक है, अब मैं पहले लिखूँगी 16 के साथ, फिर दोबारा ln को लिखूँगी प्लस करके, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ला लग रहा है तो यहाँ पे मैंने प्लस करना है। ln 3 के साथ लिखूँगी x की 3। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में क्या करूँगी 1/3 ln 16 प्लस, अब ये 3 पावर लाए तो मेरे पास पहले आ जाएगा ln x। ठीक है, अब मेरे पास 1/3 ln, यहाँ 16 है तो मैं 16 के जब फैक्टर निकालूंगी तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 4 टाइम्स आ जाएगा। तो 2 की पावर मैं 4 लगा दूंगी यहाँ पे मेरे पास 3 ln x हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें इसके आगे हम क्या करेंगे। अब देखें इसके बाद हमारे पास जब इस तरह आ जाएगा, अब मेरे पास यहाँ फिर पावर आ गई है, तो अब वो पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, जो हम यहाँ ब्रैकेट दूसरी ले लेंगे और 4 जो है हम पहले ले आएंगे, 4 ln 2 प्लस 3 ln x। इस तरह से हम कर लेंगे इसको। अब मैं इस 4 को बाहर लेके आती हूँ, तो 4 जब मैं इसके ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगी 4 1 द 4 और 3, यहाँ मेरे पास हो जाएगा ln 2 प्लस 3। अब मेरे पास यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 3 इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस 3 के साथ भी, तो 4 ओवर पहले 3 हो जाएगा और फिर दोबारा क्या होगा 3/3 ln x। लेकिन यहाँ पे 3/3 से कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 4/3 ln 2 प्लस ln x। यही मेरा इस 5th पार्ट का आंसर है। अब मेरे पास 6 पार्ट है। अब देखिए इसको, बहुत इजी, log 2। अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर 5 दी हुई है। अब मैं इस 5 को यहीं पर इसी में ही कर देती हूँ। 5 मैं पहले ले आती हूँ पावर को। ठीक है, log 2 1, यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस a/b। ठीक है, ये मैंने पावर पहले ले आई हूँ log से। अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी। जब मेरे पास 1 माइनस a आ जाएगा तो हमने इसको, आपको पता है कि क्वेश्चन यहाँ मेरे पास 1 माइनस a/b को सा लॉ लगा हुआ है क्वेश्चन का, तो मैं उसी फॉर्म में ले लेती हूँ 5 log 2 1 माइनस a। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 माइनस a। अब मेरे पास यहाँ जब क्वेश्चन लगता है तो फिर मैं सब्ट्रैक्ट करती होती हूँ, सब्ट्रैक्ट log b। यही मेरे पास इसका आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। वो कह रहे हैं हमने इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, x की वैल्यू ऑफ x निकालनी है इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4 को। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब मेरे पास दिया हुआ है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2x है, यहाँ 2 और x। अब मैंने आपको बताया था कि इस पर भी लॉ यूज़ हो रही हैं। अब देखें, अब यहाँ पे देखें ये लॉ, जैसे आपके पास प्लस वाला लॉ है ना, अब इसमें आपने ये साइड देखनी होगी। हर क्वेश्चन में आपने जब अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आया होगा तो आपने इस साइड सॉल्व करना है इस तरह से, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ये दोनों साइड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है log bx प्लस log by। देखें, ये देखें मेरे पास दिया हुआ है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू y। तो मैं इसको किस फॉर्म में लेके आऊँगी, जैसे मेरे पास एडिशन में दी हुई है तो मैंने इसको पावर, इसमें प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई में लिखना है। अब मैं इसको लिख लेती हूँ ईजीली। log मेरे पास 2 और x है। ठीक है, आपको पता है बेस 10 होती है, तो मैं इसकी बेस 10 लगा देती हूँ इज इक्वल टू 1। अब देखें, अब आपको ये भी पता है कि जब यहाँ पे लोग ये 10 जो आपके पास होगी इसकी पावर 1 होती है। ठीक है, अब मेरे पास इसकी पावर 1 हो जाएगी और इज इक्वल टू 2x। अब मैं ये 2x उस साइड पे ले गई हूँ।
ये हमने किए थे क्वेश्चन नंबर अपने एक्सरसाइज 2.1 में किए थे। अब देखिए मेरे पास यहाँ 10 log इक्वल टू 2x हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, 2x मेरे पास है तो मैं 2x इस साइड पे ले आऊँगी इज इक्वल टू 10 अपनी जो मेरे पास वो है दिया हुआ, इसको मैं इस साइड पे लिख लूँगी। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर 1 लगाऊँ या ना लगाऊँ कोई भी इतना इशू नहीं है। अब देखें 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी, इसके नीचे भी 2 लिख दूँगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5। यही मेरा इसका आंसर है जो मैंने x की वैल्यू ले ली थी। अब मैंने यहाँ पे देखें x की वैल्यू निकाल ली, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे भी सेम वही प्लस लग रहा है तो फिर इसमें भी हमने वही करना है कि हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ला लगाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ log 2 8x। ठीक है, 8 और ये x, 8 और x दोनों को इकट्ठा लिख दिया इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 5। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने क्या किया था लास्ट में, जो आपने क्वेश्चन स्टार्ट वाले किए थे, तो आपने जो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे दी हुई थी बेस, आप बेस लिखते थे और बेस के ऊपर आप पावर में क्या देते थे, रिजल्ट देते होते थे, और 8x जो है वो दूसरी साइड पे लेके जाते थे। सेम इसी तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया है कि लॉग जो है आपकी बेस तो यहाँ 10 है, जब लॉग की बेस नहीं दी हुई होती तो वो 10 उसकी बेस होती है, और 2x आपके पास ये था। तो अब जब हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया, यहाँ पे हमने बेस लिख दी और जो रिज़ल्ट है वो दूसरी साइड पे ले गए और उसकी जो पावर होती है वो ऊपर आ जाती होती है। इसी तरह हमने यहाँ पे जो हमारी बेस दी हुई है यहाँ लिखेंगे, रिज़ल्ट जो होता है हम ऊपर लिखते होते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो भी दिया होता है उसको हमने यहाँ पे लिखना होता है। अब जब इस तरह से जब क्वेश्चन बन जाता है तो फिर इसको ईजीली होता है सॉल्व करना। 8x मैं इस साइड पे ले आऊँगी, 2 की पावर 5 इस साइड पे लिख लेती हूँ। अब आपको पता है कि 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to 32। अब मेरे पास यहाँ 32 आएगा तो यहाँ पे मैं 32 लिख दूँगी। ठीक है, अब यहाँ 8 इसके नीचे भी डिवाइड करने के लिए लेती हूँ, इसके नीचे भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 4 the 32, तो x मेरे पास 4 आ गया, ये मेरे पास इसका x का आंसर आ गया, ये सेकंड वाले का। अब मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है। अब देखिए इसमें 81 की पावर जो है वो 5 दी हुई है और 243 की पावर x + 2 दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है, आपने सीधे सीधे 81 के आप जब फैक्टर्स निकाल लेंगे तो आपने इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आपके सीधे सीधे 3 की 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं 81 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 1 the 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3। अब देखें ये 3 को 4 टाइम किया तो 81 के फैक्टर्स हो गए। इजीली आप 3 की पावर 4 लगा देंगे। ठीक है, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये x है। अच्छा, अभी तो देखें 3 की पावर 4 ऊपर मेरे पास इसकी ये x दी हुई वैल्यू। अब यहाँ 243, इसके भी सेम ऐसे ही है। जब यहाँ पे मैं इसको 3 को 5 टाइम करूँगी तो ये मेरे पास 243 हो जाएगा। 3 की पावर 5 और ऊपर मेरे पास यहाँ x + 2 दिया हुआ है। अब मैं इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 3 दोनों पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 4x हो जाएगा। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 5x + 5 to the 10 दोनों के साथ करूँगी, पहले 5 को x के साथ 5 को 2 के साथ, 5 to the 10 x का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास 3 की पावर 4x और यहाँ पे मेरे पास 3 की पावर 5x + 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कैंसिल करना चाहूँ तो डायरेक्ट यहीं पे मैं ये दोनों 3 3 कैंसिल कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ पावर बचेगी और उसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँगी, 4x = 5x + 10। ठीक है, इस तरह से लिख के अब देखें 4x है इक्वल टू 5x + 10 है। अब x वाली वैल्यूज़ को मैं एक साइड पे ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4x है, यहाँ पे जब मैं जब इसको 5x को इस साइड पे लाऊंगी तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास 10 है। अब 4x में से 5x माइनस करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ -x की वैल्यू बचेगी और इक्वल टू 10। तो आप जो है माइनस अपना उस साइड पे ले जाएँ, x इस तरफ लिख दें, -10 कर दें। ठीक है, तो x के पास आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, -10। ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अब आपके पास आ जाएगा फोर्थ पार्ट। आप देखें 1/27 x - 6 इसकी पावर है इज इक्वल टू 27। अब इसको आप क्या सोल्व करेंगे, जब भी देखें आपके पास ऊपर क्वेश्चन में देखें x - 6 दिया हुआ है। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना तो इसको हम जब चेंज करते हैं ना 1/27 है, मैंने इसको 1/27 को कर देती हूँ 27/1। ठीक है, इन्वर्स में जब करूँगी ना एक्सपोनेंट को तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ -x - 6 हो जाएगा, ऊपर साइन माइनस का आ जाएगा।
ठीक है, इज इक्वल टू 27। अब देखें मैं यहाँ पे मेरे पास 27 1 लिखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ इसको मैं 27 लिख देती हूँ खाली। यहाँ मैं 27 लिख दूँगी। अब देखें 27 है मेरे पास, ठीक है, मैं खाली 1 हटा देती हूँ, 27 लिख लेती हूँ। जब मैं ब्रैकेट ख़त्म करूँगी तो -x माइनस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ मेरे पास प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 27। अब बोथ साइड पे 27 है, ये 27 ख़त्म कर दें। यहाँ पे -x + 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास पावर तो थी इसकी 1, तो यहाँ मैं इसका ये 1 लिख देती हूँ, ठीक है। जो x यहाँ मैंने 1 मेरे पास इसकी, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, -x 1, जब मैं प्लस का 6 माइनस इधर ले आऊँगी तो माइनस का 6 हो जाएगा, -x 6 में से -1 करूँगी तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ये मेरा इस तरह से पार्ट कंप्लीट हो। अब चलते हैं हम 5th पार्ट की तरफ। अब देखें log 5x - 10 इज इक्वल टू 2 है। अब क्वेश्चन में इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे log, मेरे पास जब कोई भी बेस नहीं दी होती तो मेरे पास log इसकी 10 बेस होती है। 2 5x - 10 इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास बेस 10 दी हुई है तो मैं बेस को अपना यहाँ पे फॉर्म में ले आऊँगी, ठीक है। और जहाँ जब मेरा रिजल्ट दिया वो 2 है तो मैं वो इसका एक्सपोनेंट बना लूँगी, और 5x - 10 है तो वो मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊँगी। ये हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट वाली एक्सरसाइज है 2.1 या 2.2, उसमें हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आपने इस तरह से इसको ये बनाना है, जैसे कि पावर बनानी होती है लोगरिथम में। अब देखें यहाँ 10 की 2, अब देखें जो बेस होती है बेस लिख के आपने ऊपर रिजल्ट लिखना होता है, और 5x जो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ होता है उसको आप रिजल्ट बना के उस दूसरी साइड पे ले आते हो, ठीक है। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन हो जाता है तो वो इजीली आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 100 है, मैं यहाँ 100 का स्केल ले लूँगी तो यहाँ 10 का स्केल लूँगी तो 100 हो जाएगा, 5x - 10। अब मैं यहाँ से 5x को इस साइड पे ले आती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जब 100 है तो ये माइनस का 10, यहाँ पे 100 को मैं इस साइड पे ले जाती हूँ। बल्कि मैं ऐसे करती हूँ कि 5x मेरे पास यहाँ लिखा है, 100 यहाँ पे लिखा रहेगा, और इसको कट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे करके कट कर देते हैं। थोड़ी खिचड़ी बन जाती होती है कभी कभी क्वेश्चन में, इसको छोड़ दें। अब मैं यहाँ मेरे पास 100 लिखा हुआ है, अब -10 में इस तरह पे ले आएंगी तो ये मेरे पास प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 और 10 को जब मैं प्लस करूँगी तो 110 हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 5x लिखा रहेगा। अब मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ, 5x मैं इधर लिख लेती हूँ और 110 मैं इस साइड पे कर लेती हूँ। 5 इसके नीचे भी, 5 इसके नीचे, 5 से 5 कट जाएगा, 5 यहाँ पे मेरे पास 2 × 10 5 × 10, ठीक है। x मेरे पास क्या आ जाएगा 22, तो देखिए मेरे पास x का आंसर आ गया। इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, log 2x + 1 - log 2x - 4 = 2। अब log के साथ ये भी वैल्यू दी हुई है, log के साथ ये भी वैल्यू दी हुई है, दरमियान में माइनस का साइन दिया हुआ है, इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले तो हम इस माइनस की वजह से जो हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ला लगाएंगे। कौन सा ला लगता है, देखिए माइनस वाले में क्वेश्चन ला लगता है, तो हम पहले इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेके आएंगे x और y। तो जब ये इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो पहले इसको उस फॉर्म में लेके जाएंगे। जैसे अब मेरे पास log 2 है तो मैं ऊपर लिखूंगी x + 1 लिखूंगी, और नीचे में क्या लिखूंगी, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है x - 4, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। अब जब इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास बेस क्या है 2 है, रिजल्ट क्या है 2 है। जब बेस दी होती है वो लिख के और रिजल्ट लिख लेते होते हैं, और जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इजीली इस बात को आप समझें तो आपको ये आ जाएगी कि ये कैसे किया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए ये आपके पास एक फॉर्म बन गई है, यहाँ 2 × 4 कर लें, x + 1/x - 4। अब देखें यहाँ कुछ नहीं है, समझे आप 1 है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक साइड पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ x - 4 को। अब यहाँ पे मैं जैसे 4 के साथ x - 4 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और एक साइड पे 1 के साथ मैं करूँगी x + 1 को, ठीक है। अब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी, 4x हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा मेरे पास 16, ठीक है। और यहाँ पे x 1 x और 1 1 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x वाली वैल्यू एक साइड पे लिखेंगे 4x, और ये x इधर से इधर ले आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से जब माइनस का 16 यहाँ पे लाएंगे तो वो प्लस का 16 हो जाएगा। अब देखें 4 में x में से x माइनस करें, क्या बचेगा आपके पास 3x। 16 और 1 क्या होता है 17 होता है, तो 3 मैं इसके नीचे भी ले लूँगी, 3 इसके नीचे भी, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा x = 17/3। मेरे पास जगह भी नहीं बची, और ये देखिए आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 17/3 है तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। 17 अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 5 15, 17 में से 5 निकालेंगे 2 बचेगा, 5 2/3। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं x = 5 2/3। बेटर ये है कि आप इस तरह से पूरा कंप्लीट उसका आंसर निकालें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, 4 सॉरी।
अब देखिए मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। अब इन्होंने क्या है कि आपको क्वेश्चन दिए हुए, आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है लोगरिथम टेबल से। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं कि आपने लॉग का टेबल कैसे यूज़ करना है और क्वेश्चन कैसे करने हैं। चले अब हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेट कर लेते हैं x इक्वल टू, ये हम वैल्यू लिख लेते हैं 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234। ठीक है, ये मैंने अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया, इसको मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब मैंने बोथ साइड पे टेकिंग लॉग ले लेती हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पे हमने लॉग ले लेंगे तो हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू, यहाँ इस साइड में मैं लॉग ले लेती हूँ, लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234। ठीक है, अब देखिए, अब इस लॉग को मैंने सबके साथ लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना लॉग अप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मैं वहाँ पे प्लस का लगाऊंगी और जहाँ डिवाइड हो रहा होगा वहाँ माइनस लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं इन दोनों के दरमियान में प्लस लगाऊंगी और नीचे वहाँ माइनस लगाऊंगी। अब मैं कैसे करूँगी, आप देखिए, लॉग x, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू लॉग 3.68 माइनस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी प्लस लॉग 4.21, लेकिन जब वो डिवीजन हो रही होगी तो वहाँ पे माइनस लॉग 5.234। वही वैल्यूज़ हैं सारी, मैंने वही लिखी हैं, लेकिन अपने लॉज यूज़ किए हैं। पहले वाले में मैंने एडिशन का लॉ, जो प्रोडक्ट लॉ यूज़ होता है जिसमें एडिशन लगाते हैं, और क्वोशंट लॉ जिसमें सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, ये मैंने यूज़ कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इनके लॉग लेने हैं और वो मैंने लेने हैं टेबल से। अब मेरे पास 3.68 है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 36 को मैंने 8 में देखना है, 36 को 8 में देखूँगी तो मैं यहाँ पे अपना टेबल लूँगी, लोगरिथम का टेबल निकालूंगी और उसमें देखूँगी कि मेरे पास 36 कहाँ दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगी, बाकी क्वेश्चन में आप जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे, खुद ही ढूंढ लीजिएगा। देखिए फर्स्ट में इसको समझ लें, ये देखें 36 है मेरे पास, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा 36 में मैं देख रही हूँ, ये 36 है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 5 8 3 6 5 6 सॉरी 5 6 5 8, यहाँ लिखूँगी मैं 5 6 5 8, लेकिन ये याद रखना है आपने कि आपने 0 पॉइंट लगाना है इसके साथ। ठीक है, ये हमने मंटीसा वाले जब क्वेश्चन किए थे तब उसमें हमने ये सॉल्व किया। अब हमने देख लिया ना कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे 36 में 8 को देखा लॉग में, अब आप देखते जाएंगे, जैसे लॉग में मैं 40 देखें, अभी मैंने आपको बताया ना कि 36 में आपने 8 पे देखना है टेबल में, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं ये करती जाऊँगी, आपने खुद देखने हैं बैठ के सारे। अब 42 में आपने 1 को देखना है तो आपके पास, मैं यहाँ देख के डायरेक्ट आपका आंसर लिख रही हूँ 0.06243। ये 0 जो है ना ये वाला मैंने खुद से लगाया है। अब लोग 5.23 है तो मैंने इसमें 52 में 3 को देखूँगी, फिर 4 को देख के उनको प्लस करूँगी। तो मैंने जब इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0.7188। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजीली नो कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन का तरीका सब पिछले वीडियोस में दिया हुआ है। लोग एक्स, अब मैंने कैलकुलेटर में इन सबको आपने प्लस कर लेना है और आपने आंसर लिख देना है 0.4713। जब मेरे पास ये आंसर आ जाएगा तो इसका मैंने ले लेना है एंटी लॉग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पे मैं यहाँ पे भी लिखूँगी एंटी लॉग लॉग एक्स इक्वल टू, ठीक है, और दूसरी जो मेरे पास वैल्यू आई है एंटी लॉग, क्या आई है 0.4713। ठीक है, इसका एंटी लॉग का टेबल भी दिया हुआ है आपके पास, वो भी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें आपने इसका मेथड देख लेना है कि एंटी लॉग का कैसा तरीका होता है निकालने का। उसमें भी आपने ये करना होता है, एंटी लॉग के टेबल में 47 में आप 1 को देखेंगे, जब आंसर आएगा उसको 3 में देख के जो भी आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँगी 2.960। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर है जो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है। अब इस क्वेश्चन को आप देख लें, आप बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपने उसको लॉ लगा देने हैं, उनको तरीके से लिख देना है कि जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहाँ प्लस हो जाए, डिवीजन और एडिशन
जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन लिख लेनी है। लिख के उसके बाद आपने बारी बारी सबके लॉग निकाल लेने हैं। जब लॉग आपके पास आ जाएगा तो आपने उसके बाद उसका एंटी लॉग निकाल लेना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको लॉज भी दिए हुए हैं, लॉज भी यूज़ करें, और इसी क्वेश्चन में आपको ये कहा हुआ है कि आपने लॉग भी निकालना है और एंटी लॉग भी। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो ईजिली आपको सारी चीज़ें इकट्ठी समझ। अब देखिए मेरे पास 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या किया है कि हमने क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले हमने इसके लॉज लगाने हैं, ठीक है। पहले हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू एक्स के इक्वल लेंगे सारी वैल्यू को 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है। लेके उसके बाद हमने लिखना होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स पे हमने लॉग ले लेना है। लॉग x इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। जब इस तरह कर लेंगे तो उसके बाद आपने लॉ लगाने हैं। तो अब लॉ लगाने का तरीका क्या है, पहले लॉग 4.67 मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ में, तो ज़ाहिर है फिर हमने सब में प्लस करना है, प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, ठीक है। अब देखें यहाँ प्रोडक्ट ला लग रहा था तो मैंने ऐड लिख दिया सब में, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास लॉग x है, ठीक है। अब देखें जब मैं इनके लॉग लूँगी, लॉग आपने कैसे लेने हैं वो आपको अब तरीका बताया हुआ है कि 46 में आपने 7 को देखना है। जब ये देखेंगे तो 0.6693 होएगा। जब अब 2 में आपने 11 को देखना है, सॉरी 21 में, यहाँ 46 में 7 को देखना है, 21 में आपने 1 को देखना है। पॉइंट हटा दिया है मैंने, 0.3243। जब आपके पास लॉग आएगा ना वो 3243 होगा, आपने 0 पॉइंट के साथ खुद लगाना है। अब यहाँ पे आपने 23 में 9 को देखना है, और फिर आपने जो मिनी दूसरा आपके पास टेबल दिया हुआ है उसका डिफरेंस वाला, मीन डिफरेंस वाला, उसमें आपने 7 को देखना है। तो फिर उनको आपस में प्लस कर लेना है, वो आपके पास 0.3797 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों में जब मेरे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेटर पे इन सबको प्लस कर लेना है, 1.3733। असल में ये टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा, लॉग निकाल लिखने टेबल में देखने। आपको जब क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इजीली अपना मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपके बाकी सारे क्वेश्चंस पार्ट कवर हो जाए, इसलिए आप जो है ना अपने खुद ही से आप लॉग देख लेंगे, चेक करके आपने लिख लेने हैं। अब हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग। जब एक साइड पे आप लॉग निकाल लेते हैं तो फिर इसका एंटी लॉग लेना है। मैं इस तरह भी लिख लेती हूँ, एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। तो एंटी लॉग का तरीका भी वही, एंटी लॉग का भी इसमें टेबल दिया हुआ है, आपने आपको पता है क्या करना है। आपने 13 में आपने 7 को, फिर इसमें 3 और उसमें 3 में देखना है, ठीक है। जब ये आप देखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा एंटी लॉग का 23.62, ठीक है। ये आपके पास एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा। ये आपका इसका सेकंड पार्ट हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास थर्ड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन को पहले क्या करना है आपको बताया, आप खुद बताया करें। लेट x ले लेंगे हम, ठीक है। x लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास x 2.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और 754.3, ठीक है। जब हम इस फॉर्म में ले आएंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं लॉग ले लूँगी, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 20.46 का यहाँ मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ लॉग लिख लिया, उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसके ऊपर लॉज लगाने, अप्लाई करने हैं। लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आपको पता है पावर वो प्रोडक्ट ला लगेगा, प्लस होगा, और जहाँ पे कोशेंट हो रहा है तो वहाँ माइनस लगेगा। तो लॉग मैं इस 2 को पहले ले आऊँगी, ये आपने याद रखना है। ये इसमें पावर ला भी लग रही है तो ये 2 पहले आ जाएगा लॉग। अब यहाँ 20.46 यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग 2.4122 और माइनस यहाँ लॉग 754.3, ठीक है। ये मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अब मैंने जब ये लिख ली, उसके बाद मैंने क्या करना है, इन सब के लॉग ले लेने हैं। ये 2 मेरे पास यहाँ लिखा रहेगा,
मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी इस वैल्यू के साथ। मैंने क्या करना है, 20 में 4 को देखूँगी और फिर 6 को देखूँगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13109। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगी 0, इसका आएगा लोग 2.24 में देखूँगी 1 को और उसमें फिर देखूँगी 0.3824 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे लोग 75.3 है, तो 75 में 4 को देखूँगी फिर 3 को देखूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 2.8775। ठीक है, ये जब मेरे पास आंसर आ जाएंगे मैं इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। फिर 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। ठीक है, जब मेरे पास ये सारे आ जाएंगे तो इन दोनों को प्लस करके मैं इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मेरे पास लॉग आ जाएगा 0.1267। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद मैं इसका ले लूँगी एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं एंटीलॉग लूँगी एक्स के साथ भी और इधर भी एंटीलॉग लूँगी 0.1267 बोथ साइड पे एंटीलॉग। यहाँ मेरा तो एंटीलॉग एक्स ही आएगा। जब 0.12 इसमें क्या करना है, मैंने एंटीलॉग का टेबल निकालना है। 12 में मैंने 6 को देखना है और मीन डिफरेंस टेबल में 7 को देख के उन दोनों को प्लस कर लेना है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 1.339। तो x मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी 1.339, ये मेरे पास इसका एंटीलॉग आ जाएगा। ये मेरे पास इसका। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है। अब देखें, इसमें मैं पहले लेट कर लूँगी, लेट x इज इक्वल टू 9.364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 और 3.21 नीचे। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि आपने क्या करना है, क्योंकि मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। शायद आपको पता लग गया होगा टेकिंग लॉग लेना है बोथ साइड पे। अब तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाने चाहिए। लॉग एक्स ले लेंगे, आप इस साइड पे भी लॉग ले लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैंने इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे 9.364 अभी फ़िलहाल मैं ये लिख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में ये ख़त्म कर दूँगी। करते रहेंगे, सोल्व होते जाएंगे। अब देखें, यहाँ मैं इसको सही तरीके से लिख लेती हूँ 9.364। ये जब मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगी तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, इधर लोग ना लिखिए। अब देखिए, इन क्वेश्चन में मेरी कटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन थे थोड़े से। अब 1/3 मैं यहाँ स्टार्ट में ले आऊँगी। पावर लॉग फिलहाल लग रहा है तो 1/3 यहाँ आ जाएगा। लॉग या 9.364 मैंने सबके साथ, अब प्लस मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस लिखूँगी, लॉग 21.64। अब यहाँ डिवीजन हो रही है, क्वोशिएंट हो रहा है, तो माइनस लिखूँगी, लॉग 3.21। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने क्या करना है आगे। 1/3 वैसे लिखा रहेगा। मैंने इसका लॉग निकालना है। 93 में मैं किसको देखूँगी, 93 में मैं पहले 6 को देखूँगी और जब वो आंसर आएगा तो उसको मैं मीन डिस्क्रिमिनेंट टेबल में 4 को देखूँगी, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 0.3238। ठीक है, ये मैं आपको देख के ही बता रही हूँ उसमें से। अब 21 के टेबल में 6 को देखूँगी और फिर 4 को देखूँगी, 1.3353 माइनस जब 32 के टेबल में यहाँ 1 को देखूँगी 0.5065। ठीक है, अब कैलकुलेटर में पहले तो मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लूँगी और फिर डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ये मैंने इसका डायरेक्ट, आप ये छोड़ दें, ये मैंने यहाँ पे समझे इसका डायरेक्ट लिखा है, इसको ना लिखें, पहले इसका लॉग का आंसर लिखें 9.364। ठीक है, अब देखें, इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे तो आपको 0.3238 आएगा। फिर 1.3353 माइनस 0.5065। अब इनको आप प्लस और माइनस करेंगे तो आपके पास 1.1526 आ जाएगा। ये आपके पास लॉग आया है। ठीक है, अब आपने लेना है एंटीलॉग। एंटीलॉग एक्स, इस साइड में भी एंटीलॉग लिख दें 1.1526। ठीक है, अब जब इसका एंटीलॉग निकालेंगे तो आपके पास आएगा आपने इसमें देखना है 15 में 14.20, वो ये आपका इसका एंटीलॉग आ गया। ये आपका लास्ट जो है पार्ट ख़त्म हो गया।